नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को तमाम ग्रुपों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। साथियों, एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपके बीच में हूं। ब्रेकिंग न्यूज बिहार से संबंधित है और बिहार के तमाम मातृ शक्तियों ने इतिहास रचा है। मैं उस खबर पे आऊं, इसके पहले मैं आपको पीछे फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूं कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जब शुरुआती दौर में इस आंदोलन का गठन किया था तो उसका केंद्र बिंदु बिहार को बनाया था और बिहार में पहली बार हम सभी लोगों ने बिहार के गांधी मैदान पे एक छोटा सा कार्यक्रम किया था। उसके बाद बिहार के तमाम साथियों को एकत्रित एक मंच पे करने की कोशिश करी थी और उसके बाद हम सभी लोगों ने 12 मई का एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। 12 मई के कार्यक्रम को जोनल ऑफिस का घेराव का एक कार्यक्रम प्रस्तुत था और उसमें उस कार्यक्रम में मुझे वहां के जोनल मैनेजर विपुल सिंह के द्वारा वहां से और गोरखपुर से अपनी टीम को लगा करके मुझे धमकी दिया गया था कि अगर पटना आओगे तो वापस नहीं जाओगे। लेकिन जिद क्या ना कराए, जिद जैसे देश के निवेशकों के भुगतान के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगाने की भी थी। अभयदेव ना डरा ना झुका। 12 तारीख के कार्यक्रम को न सिर्फ किया बल्कि उस 12 तारीख के कार्यक्रम में अपने बिहार भर के तमाम साथियों के साथ जोनल ऑफिस का घेराव किया और जोनल ऑफिस के घेराव के बाद प्रशासन के ऊपर इतना बड़ा दबाव बनाया कि लगातार लोग उसके पहले कई सालों से प्रयास कर रहे थे कि वहां पे मुकदमे दर्ज हो जाए, लेकिन मुकदमे नहीं दर्ज हो पा रहे थे। अंततः जोनल ऑफिस के घेराव पे हजारों साथियों के साथ उस जोनल ऑफिस को घेर लिया गया और जोनल ऑफिस के घेरने के बाद वहां के संबंधित अधिकारियों के पसीने छूटने लगे और अंततः सहारा के प्रबंधन तंत्र के ऊपर एफआईआर करने के लिए वहां की पुलिस ने बुद्धा थाने पे लोगों को आमंत्रित की। जी हां, बुद्धा थाने पे हम लोग वहां पे काफी देर तक गए और काफी देर के बाद वहां पे बड़े पैमाने पे इन सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। पहली बार बिहार में मुकदमा दर्ज किया गया जो पटना से बुद्धा कॉलोनी से शुरुआत हुई और बुद्धा कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कर लेने के बाद उस मुकदमे को जीडी पे बड़े सातिराना तरीके से नहीं चढ़ाने दिया गया था और वहां की पुलिस और जोनल के तमाम बड़े अधिकारियों की मिली भगत के नाते जोनल जीडी पे चढ़ाई ही नहीं गई थी वो मुकदमे। लेकिन हमारे साथियों ने हिम्मत नहीं हारा। मैं सलाम करूंगा, मैं बधाई दूंगा कि महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष संध्या आर्या जी को, मैं बधाई दूंगा कि महिला साथी सुधा जी को, मैं बधाई दूंगा आशा देवी जी को, मैं बधाई दूंगा हमारे निवेशक हैं लेकिन जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के स्तंभ के रूप में वहां पे अपना पांव जमाए हमारे साथी संदीप कुमार को। इन लोगों ने हिम्मत और साहस नहीं छोड़ा, तमाम लोगों ने साथ छोड़े, लेकिन इन सभी लोगों ने मुस्तैदी से न सिर्फ आंदोलन को बड़ा किया बल्कि कानूनी प्राविधानों को भी जीवंत किए रखा और तमाम अधिकारियों और तमाम व्यवस्थाओं में वो स्वयं और अपने साथियों के साथ जा करके उन अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाते रहे। आज असर कुछ देखने को मिला और जो जीडी में नहीं चढ़ पाई थी एफआईआर, आज वो जीडी पे एफआईआर ही नहीं दर्ज चढ़ी बल्कि विपुल कुमार सहित सहारा प्रबंधन तंत्र से जुड़े उच्चस्थ बड़े अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। जी हां, संदीप कुमार, संध्या आर्या, आशा देवी, प्रभा देवी और नविता जैसी लोगों ने, सुधा जैसी लोगों ने,
इस पूरी लड़ाई को ऐतिहासिक बनाते हुए इन्होंने उन पुरुष लोगों को भी आईना दिखाया है जो सिर्फ जुबानी बात या फिर यह कहें कि अपने घरों में दुबक करके बैठे हैं। सिर्फ जुबानी पर चर्चा करने से कुछ नहीं होता, कार्यवाहियों के लिए लगना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया कि आज उन लोगों की मेहनत रंग लाई। आज देर रात काफी देर तक बात होने पे उनके चेहरे पे हंसी थी, खुशी थी। और सहारा के प्रबंधन तंत्र विपिन कुमार जो जोनल के चीफ थे, कभी कहा करते थे कि पटना आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। उनको आईना दिखाने का काम ऑल इंडिया जन आंदोलन की वीरांगना महिलाओं ने भी किया और हमारे साथियों ने कर दिया। जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा विपुल कुमार जी। देश के निवेशकों के भुगतान में बाधक बने, खासतौर पे पटना के लोगों का बाधक बने, तमाम और पटना से जुड़े तमाम रीजन में देश के बिहार के लोगों के भुगतान में बाधक बने। विपिन कुमार, जेल की सलाखें तुम्हारी इंतजार में बैठी हैं। कभी भी तुमको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जाना तो उन सभी लोगों को पड़ेगा जिसने सहारा के पीड़ित निवेशकों और एजेंटों को खून के आंसू रुलाए हैं। हम संघर्ष करने से पीछे नहीं है, इस नाते हम जीतने की कगार। इसलिए आज हमारी बहनों के ऊपर, उनके चेहरों के ऊपर एक बड़ी चमक दिखाई दे रही थी। आज वो एहसास करा रही थी कि जो लड़ेगा वो एक दिन विजय का लक्ष्य जरूर प्राप्त करेगा। ऐसे लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इनको कमतर मत आंकिए। ये रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, झलकारी देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वीरांगनाएं हैं, कहीं भी लड़ सकती हैं। मैं उनके हिम्मत और साहस को सलाम करता हूं कि जो काम पुरुष नहीं कर पा रहे हैं वो हमारी महिलाएं कर रही हैं और उन्होंने अपना हिम्मत और साहस नहीं छोड़ा है। हमारी इन बहनों के नाते ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा किसी भी सक्षम लड़ाई को लड़ने के लिए आगे निकल जाती है और हम भाइयों का हौसला बढ़ा रहता है, वो किसी से भी लड़ जाते हैं। मैं एक बार पुनः आपको प्रभा देवी को, संध्या आर्या जी को, सुधा जी को, नमिता जी को, सबको, और खासतौर पे उनका साथ दे रहे बहुत मुस्तैदी के साथ संदीप कुमार जी को, क्योंकि संदीप कुमार जी लगातार हमारे साथी के रूप में हैं, निवेशक हैं। वो अपने दर्द और अपने पीड़ा को जानते हैं, उनके बच्चे की परिस्थिति को वो देख रहे हैं। उनको पैसे की सख्त ज़रूरत है, उनके बच्चे की दवा नहीं हो पा रही है और वो किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो इलाहाबाद पटना हाई कोर्ट में भी अपने पैसे के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे। खासतौर पे बिहार के लोगों को भी उससे लाभ मिलेगा। और सच तो ये है कि जो लड़ेगा वो अपना सम्मान भी सुरक्षित रख ले जाएगा और अपना भुगतान भी पा जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपसी कंट्रोवर्सी से अच्छा है कि मजबूती के साथ लड़िए और अपने हक की मांग करने से हिचकिचाइए मत। आइए बिहार में एक फिर नई क्रांति रची जाए। तमाम साथी जो अपने घरों में बैठे हैं वो निकलें और अपनी बहनों को आगे करें, उनके साथ खड़े हों, उनका हिम्मत और हौसला बढ़ाएं और अपने अपने कार्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे सहारा प्रबंधन तंत्र को आईना दिखाते हुए सरकार को घेरने का काम करें। आज की वीडियो आप लोगों को छोड़े जा रहा हूं। एक बड़ी सफलता ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जो 22 मई को 2022 में इस मुकदमे को दर्ज कराया था, अब वो फिर से केस खुल चुका है और वो केस जीडी पे दर्ज हुआ है। बड़ी मेहनत किया है। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी जो न्याय देने वाला हो उसको छोड़ा नहीं हमारे साथियों ने। उनको लगातार टच करते रहे, उनके ऊपर लगातार प्रेशर करते रहे, जिसका नतीजा है कि अब बिहार में बड़े पैमाने पे केस खुलने शुरू हो गए। जाओगे कहां बच के? भुगतान तो देना पड़ेगा और दोगे नहीं तो जेल के सलाखों के पीछे जाओगे और जेल में चक्की पीसते नजर आओगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।